आपका स्वागत करता हूं अपग्रेड गुरु में। कल के पार्ट को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जो अपना पार्ट चल रहा है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा या इंट्रोडक्शन, उसमें हमने दो परिभाषा या तीन परिभाषा शायद हमने देखी थी। पहली डेफिनेशन थी धन का क्या करना, समग्र तरीके से विश्लेषण करना, उसका अध्ययन करना। सेकंड डेफिनेशन में हमने देखा था मुद्रा को केंद्र में रखकर मानव द्वारा की जाने वाली सारी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? अर्थव्यवस्था कहलाता है। थर्ड डेफिनेशन में हमने देखा था कि दुर्लभ प्रकार के संसाधनों को का प्रयोग कर उसको उचित दिशा में ले जाना है, उसको मूल्यवान बनाना। किसको? दुर्लभ प्रकार के संसाधनों को मूल्यवान बनाना। यहां हम लेकर आए फोर्थ डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन सबसे सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। फोर्थ नंबर की डेफिनेशन ये कहती है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के साथ की जाने वाली व्यवस्था भी क्या कहलाती है दोस्तों? अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहा मैंने? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के साथ की जाने वाली व्यवस्था भी क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर ये देखते हैं उत्पादन शब्द का मतलब क्या होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंग्लिश में। उत्पादन शब्द का मतलब होता है रॉ मटेरियल कन्वर्ट टू फिनिश्ड गुड। इसको ये सीधे सीधे से कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब भी कच्चे माल का परिवर्तन एक उपयोगी वस्तु में होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या? कच्चे माल का परिवर्तन जब उपयोगी वस्तुओं में होता है तो उस चीज को क्या कहते हैं अपन? उत्पादन। उपभोग यहां पर सेकंड फॉर्म आता है, मतलब सेकंड टर्म आती है उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी भी वस्तु को अपन क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, या आवश्यकताओं की पूर्ति जिन वस्तुओं द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपभोग कहा जाता है। थर्ड सिचुएशन में, थर्ड कंटेंट में हम देखेंगे विनिमय। विनिमय को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना। जैसे कि मैंने दुकानदार से मार्कर लिया, मार्कर के बदले में मैंने क्या दिया? उसको पैसा दिया। मतलब हमने क्या किया? आदान प्रदान किया। जैसे आप पहले के जमाने में देखते थे ना, दाल, एक व्यक्ति के पास दाल है, दूसरे व्यक्ति के पास में चावल है, उन्होंने आदान प्रदान कर लिया तो क्या शब्द बन गया? दाल चावल। ठीक है। फोर्थ उस कंटेंट में हम देखेंगे वितरण। विभिन्न प्रकार के योजना परियोजनाओं के माध्यम से सरकार क्या करती है? आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करती है या वितरण करती है। फोर्थ कंटेंट मतलब फिफ्थ कंटेंट अपना आता है राजस्व। राजस्व क्या होता है दोस्तों? राजस्व की एक सिंपल डेफिनेशन होती है एक प्रकार से किया गया भुगतान, पर यहां पर सरकार बाध्य नहीं होती है कि उस भुगतान के बदले में आपको क्या दे? सेवाएं प्रदान करें। ठीक है। तो डेफिनेशन नंबर 4 अपनी क्या कहती है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के साथ की जाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। ये तो अपन ने देखी थी डेफिनेशंस। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था की एक्चुअल में उत्पत्ति कहां से हुई है। अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो अर्थव्यवस्था शब्द निकला है आइकोस ओनोमस से। या अर्थव्यवस्था शब्द बना किससे है? आइकोस ओनोमस। आइकोस शब्द का मतलब होता है घरेलू। घरेलू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोमेस्टिक। आइकोस शब्द का मतलब क्या होता है? घरेलू। नोमोस शब्द का मतलब क्या होता है? प्रबंध। प्रबंध का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। तो ये शब्द किससे मिला है? आइकोस और नोमस से मिलकर क्या बना है? आइकोनोमिया। मतलब अर्थव्यवस्था शब्द कहां से निकला है? आइकोनोमिया शब्द से निकला है। ये कहां की भाषा है? तो ये कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा से निकला दोस्तों। क्लियर है? यहां पर अपन ने कुछ डेफिनेशन देखी, इस शब्द की उत्पत्ति देखी। अब एक सिंपल सा फैक्टर, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि आखिर क्वेश्चन से इस थ्योरी में से कैसे बनेंगे। वैसे भी ये सब्जेक्ट काफी थोड़ा क्रिटिकल माना जाता है या कंफ्यूज से भरा माना जाता है। इसको पूरी तरीके से अपन इजी वे में पढ़ने वाले हैं और सारे कंटेंट लगभग जितने भी मेरे से कवर अप होंगे मैं आपको यहीं पर क्या कराऊंगा? याद कराऊंगा। आज का पहला फैक्ट अपन देखेंगे मतलब आपको पता होगा ना दोस्तों कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के किसी के फादर कहलाते हैं। तो इसके जनक कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ। उनकी बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है।
अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ कहलाते हैं। उनके बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब आई थी? 1776। कब आई थी दोस्तों? 1776। तो पहला फैक्ट क्या हुआ? अर्थव्यवस्था के जनक अपने कौन कहलाए? एडम स्मिथ। उनकी पुस्तक का नाम द वेल्थ नेशन कब आई थी? 1776। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्या है? फैक्ट है। ठीक है। सेकंड आता है, ये शब्द किसने कहा था दोस्तों? एडम स्मिथ ने। पूछा गया है धन का विज्ञान जो शब्द है वो किसने कहा है? तो एडम स्मिथ ने कहा है। किसने कहा? एडम स्मिथ ने। कुछ पुस्तकों को अपन देखेंगे कि एक्चुअल में अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख पुस्तकें हैं किसके द्वारा लिखी गई है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनमें से कुछ पुस्तकें हैं द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहा दोस्तों मैंने? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसने लिखी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने लिखी है दोस्तों? अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड कंटेंट देखते हैं, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या कहा मैंने? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये पुस्तक जो है वो किसकी है? अपनी रॉबिन्स की। तो रॉबिन्स की पुस्तक का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्लियर है। थर्ड पुस्तक पर अपन आते हैं। थर्ड पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ इनकम। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। क्या कहा? द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ये किसकी पुस्तक है? जे एम किन्स। किनकी पुस्तक है दोस्तों? जे एम किन्स। इन लोगों के नाम आगे आने वाले हैं। किसी न किसी प्रकार का इन्होंने अर्थव्यवस्था में क्या दे रखा है दोस्तों? योगदान दे रखा है। जेएम का फुल फॉर्म होता है जॉन मेनार्ड किन्स। क्या होता है? जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट उसमें आते हैं, अल्फ्रेड मार्शल ने एक वाक्य कहा है अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। क्लियर है दोस्तों? अर्थव्यवस्था मनुष्य के व्यवहार का क्या है? अध्ययन है। ये वाक्य किसने कहा है? अल्फ्रेड मार्शल ने। क्लियर है। और अपना धन का विज्ञान वाक्य किसने कहा था? एडम स्मिथ। धन का विज्ञान वाक्य एडम स्मिथ द्वारा कहा गया। अर्थव्यवस्था मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने डेफिनेशन में देखा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के साथ की गई व्यवस्था क्या कहलाती है मित्रों? अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहां पर अपन देखते हैं कि ये जो चीज अपन ने देखी थी, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये अर्थव्यवस्था के क्या कहलाते हैं? आधार स्तंभ। ये अर्थव्यवस्था क्या कहलाते हैं? आधार स्तंभ कहलाते हैं दोस्तों। कोई सा भी अर्थव्यवस्था का टॉपिक या अर्थशास्त्र का टॉपिक इनके बाहर कभी नहीं जाता है। ठीक है। या तो वो संबंधित होगा उत्पादन से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसका टॉपिक है कृषि, तो संबंधित किससे है? उत्पादन से। उपभोग मतलब कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है वो किसके तहत लाती है? कंजम्पशन के रूप में। विनिमय, जितना बिजनेस पॉलिसी। वितरण, सरकार योजना परियोजना के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो किसके अंतर्गत आता है? वितरण। अगर मान लो सरकार ने टैक्स लगा दिया, अभी हाल ही में थोड़ी टाइम पहले ही लगाया जीएसटी, तो जीएसटी किसका पार्ट हो गया दोस्तों? राजस्व का पार्ट। तो याद रखिएगा ये अर्थव्यवस्था का क्या होता है? आधार स्तंभ। क्या? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि इस थ्योरी में से क्वेश्चंस आखिर पूछेंगे कैसे? क्लियर है। यहां पर देखिए फेमस क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? अर्थव्यवस्था के जनक दोस्तों एडम स्मिथ। उनकी पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन किनकी पुस्तक है? एडम स्मिथ। कब आई थी? 1776। एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा? तो धन का विज्ञान। कुछ पुस्तकें हैं, उनके सीधे सीधे नाम है। अल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम, रॉबिन्स की बुक का नाम ये। अब यहां पर अपन देखेंगे एग्जाम पेपर में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण में एक टर्म को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, है ना। यहां पर कुछ भी लिख दिया, व्यवसाय। उदाहरण के तौर पर क्या लिख दिया उन्होंने? व्यवसाय। तो बताइए इसमें से आधार स्तंभ कौन सा नहीं है? तो डेफिनेटली कौन सा नहीं है? व्यवसाय।
क्लियर है मित्रों किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट उसमें अपना टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक अपना अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण रहेगा। उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार विश्व स्तर पर वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया, अलग अलग तंत्रों में विकास के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं ऐसे एक सरकार के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था। इन सारी चीजों को समझेंगे अपन। मेरे सेकंड वर्ड लेक्चर में रहेगा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से आखिर किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनता है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अधिक क्या करना है, शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।